हमारे साथ गोपालगंज के एक लाल हैं जिन्होंने पूरे भारत में अपने नाम का डंका बजा दिया है। और कहीं ना कहीं हमेशा से कहा जाता है जो कोई एक बिहारी जो होते हैं 100 पे भारी होते हैं। और बिहार ने हमेशा से इतिहास रचा है, एक बार फिर से बिहार ने इतिहास रचा और हमारे लिए गोपालगंज और पूरे देश के लिए गर्व का विषय बना है। आज हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार और इनका चयन मार्शल आर्ट्स में पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पे हुआ है। बहुत सारे खिलाड़ी गए थे लेकिन वहाँ पे इनका जो चयन हुआ है नंबर 1 पोजीशन पे इनका हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद आपका भी। और आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप गोपालगंज और पूरे देश के लिए गौरव बने हुए हैं, कैसे क्या पहुंच गए वहां पे, क्या कुछ रहा, थोड़ा सा बताइए दर्शक। हाँ, अगर स्टार्टिंग दिनों की बात करें तो स्ट्रगल नहीं था, कुछ भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था, मेहनत था बस। सबको स्ट्रगल झेलना पड़ता है अगर ऊपर पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने देश का नाम और अपने राज्य जिले जगह का नाम अगर ऊपर तक ले जाना है, टॉप पे पहुंचाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मेहनत सबको करना पड़ेगा अगर आपको ऊपर जाना है। इसको स्ट्रगल भी था साथ में। अगर हम स्टार्टिंग दिनों की बात करें, जब स्टार्ट किए थे यहाँ गोपालगंज से ही हम स्टार्ट किए थे, तो उन दिनों स्ट्रगल था, अभी भी स्ट्रगल है, पर एक छोटा मोटा स्ट्रगल, एक बड़ा स्ट्रगल। तो समय के साथ साथ स्ट्रगल चेंज होते रहता है, ज़रूरत के हिसाब से। अभी कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसके हिसाब से सब कुछ बदलते रह रहा है। मार्शल आर्ट्स जो है काफ़ी हार्ड वर्क होता है, उसमें जो भी ट्रेनिंग चाहे बनाया जाता है, चाहे सिखाया जाता है, शरीर को कहा जाता है एकदम लोहे की तरह कर दिया जाता है। बॉडी भी आपका एकदम मतलब ये लग रहा है जैसे कि एकदम, हाँ, जो होना चाहिए मार्शल आर्ट्स बंदे में वो है आपके पास। ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं, ये सफ़र कैसे रहा? हाँ, स्टार्टिंग से ही सफ़र थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ पे जहाँ पे लोग जिस गेम के बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानते नहीं, मतलब लोगों को समझाना पड़ता है कि हम करते क्या हैं। वहाँ से अगर निकलना, ऊपर तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है, अभी भी उस मुकाम पे पहुँचने के लिए थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। पर उसको हम लोग कैसे उसको ख़त्म करें, कैसे उसको ओवरकम करें, उसके लिए तैयारी अच्छी चल रही है। हाँ, रहा बात हेल्थ का, सेहत का, बॉडी का, तो मार्शल आर्ट में वो चाहिए, एक आपके पास एक ताकत, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए अपने ओपोनेंट के साथ खेलने के लिए, compete करने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग जो बात करें इंडिया में, चाहे फॉरेन, बहुत सारे लोगों पे, जगहों पे हमारे ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर हम लोग उसके हिसाब से अपने आप को रेडी रखते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे स्ट्रॉन्ग बंदा मेरा ओपोनेंट है तो उसके हिसाब से कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए, उस लेवल तक ले जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग तैयारी अपनी अच्छी रखते हैं। जहाँ पे आपका चयन हुआ, कितने वहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे? जहाँ पे आपका चयन हुआ किन किन देशों के लोग थे? अभी जैसे कि हमारा जो सिलेक्शन था वो दिल्ली में था, पर वहाँ पे इंडिया से और अफ़गानिस्तान से और आसपास कंट्री के भी फाइटर आए थे। तो इसमें लगभग 1000 के ऊपर, आप बोल सकते हैं 1200-1300 एक एवरेज उतने फाइटर्स थे। तो उसमें ओवरऑल सिर्फ 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो जिसमें मैं बिहार का पहला हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ उसमें। ये काफ़ी गर्व का मतलब और अनुभूति हमें महसूस हो रहा है कि पूरे बिहार में मतलब अभी आप कहे जाए तो दूसरे नंबर पे हैं जो मार्शल आर्ट्स में चयनित हुए हैं। हाँ, जैसे कि प्रोफेशनल फाइट की बात करें तो हम अपने बिहार में दूसरे प्रोफेशनल फाइटर बने। उससे पहले एक प्रोफेशनल फाइटर है जो सासाराम के हैं, श्यामानंद नाम है उनका। उनके बाद मैं दूसरा प्रोफेशनल फाइटर बना। जो आपका भी सिलेक्शन हुआ है मार्शल आर्ट में, इसको सब कोई जानता है कि यह स्पोर्ट्स है, लेकिन क्या कुछ है थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताइए ताकि लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ, गाँव की हैं बच्चे अच्छी तरह से वो लोग समझ पाएँ। जैसे कि अभी जो हम कर रहे हैं वो एक मिक्स मार्शल आर्ट है। ये एक तरह का मिक्स मार्शल आर्ट बोले तो आप कोई भी स्पोर्ट, अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स, मतलब जैसे कि कराटे, वुशु, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब एक कॉम्बैट का पार्ट है। तो आप किसी भी आर्ट से इस गेम को खेल सकते हैं। तो अब जैसे कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो MMA में हुआ, यानी मिक्स मार्शल आर्ट का एक प्रमोशन में हुआ। जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो इंडिया का बेस्ट MMA प्रमोशन है। इंडिया का बेस्ट नहीं तो बोल सकते हैं एशिया में सबसे बेस्ट है, जिसका एशिया पे बहुत अच्छा पकड़ है, जिसके बहुत सारे व्यूवर्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इसको जानते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट लीग, बेस्ट जो बड़े बड़े फाइटर्स है, जो बड़े बड़े एथलीट्स है, वो जानते हैं इसके बारे में। तो ये लीग हमारे इंडिया का ही है। जो अगर आप लोग हीरो जैकी श्रॉफ को जानते हैं, टाइगर श्रॉफ को जानते हैं, तो वो लीग है। तो जिसको उनकी बहन जैकी श्रॉफ की बेटी और वाइफ चलाती हैं, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स फाइट नाइट। मैट्रिक्स फाइट नाइट एक फाइट लीग है। तो उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें लगभग वही मैं बताया कि इंडिया से लगभग 1000 से 1200 लोग आए थे, इंडिया के साथ साथ अगल बगल के देशों से भी। तो उसी में लगभग 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये अभी जैसे कि मेरी जो नेक्स्ट फाइट होगी वो
अप्रैल या मई में होगी, जिसको हम लोग डिज्नी हॉटस्टार, जो एक OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं। चलिए, बिहार। अच्छा, लोग जो है फिल्मों में मार्शल आर्ट्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, अक्षय कुमार को, विद्युत जामवाल को, टाइगर श्रॉफ को, मिथुन चक्रवर्ती को। इस तरह से क्या आप भी फाइट करते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जैसे कि हमारी फाइट, अगर आप केज फाइट को समझते हैं, या अगर आप मूवी देखे होंगे ब्रदर्स या सुल्तान, तो उसमें जैसे वो फाइट होती है, एक केज के अंदर दो बंदे रहते हैं, एक रेफरी रहता है जो फाइट को कंट्रोल करता है कि कुछ गलत ना हो जाए। उसके अलावा केज बंद हो जाती है, उसके बाद एक लिमिटेड टाइम रहता है, जैसे 3 मिनट या 5 मिनट का राउंड रहता है। उसमें आपको दिखाना होता है आप कैसे हो, आपकी टेक्निक कैसी है, आप कितने सक्षम हो, आपका टैलेंट, आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ उस 5 मिनट के अंदर दिखाना होता है। अगर उस 5 मिनट के अंदर आपने उसको हरा दिया, जिसमें बहुत सारे तरीके होते हैं हराने के, जैसे नॉकआउट करना, सबमिशन करना, वो गिव अप कर दे, उस तरह से अगर आप 1 मिनट, एक राउंड के अंदर आप जीत गए तो जीत गए, वरना 2-3 राउंड और होता है, मतलब टोटल 3 राउंड होता है ऐसे देखे तो। आगे देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे? बिल्कुल, तैयारी उसी की चल रही है। अभी इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अभी बिहार का नाम ऊपर गया है, आगे कुछ सालों में देश का भी नाम आएगा, वर्ल्ड लेवल पे हम लोग जाएँगे, वर्ल्ड लेवल पे अपने बिहार का ज़िले का नाम और भारत का नाम रखेंगे। ये हमारे एकदम मतलब गांव के ही हैं, और बचपन से हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मेहनत कर रहे थे। शुरू शुरू में सबको लगता है कि नॉर्मली लड़का बॉडी बनाने उनाने के लिए जिम वगैरह सब जाता है, कर रहा है, और बाकी बहुत सारे लड़के ऐसे करते भी हैं। लेकिन भाई साहब इन्होंने अपना रास्ता एक अलग बना लिया इस मतलब दौर में। बॉडी बनाते बनाते मतलब अपना एक रास्ता अलग बना दिया, और आज देखिए कम से कम गोपालगंज बिहार पूरे देश के लिए गौरव बने हुए हैं। जब आप छोटे थे, बॉडी बना रहे थे, तो क्या उस टाइम आपने सोचा था कि हम इतने बड़े लेवल तक पहुंचेंगे हम? हाँ, जैसे कि मुझे बचपन से खेल में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे बचपन से ही मुझे रेसलिंग बहुत पसंद थी, कुश्ती जिसको बोलते हैं, कुश्ती मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं स्कूल्स में कबड्डी बहुत खेला करता था, क्योंकि स्कूल्स में हम लोगों को तो कुश्ती होती नहीं है, तो कबड्डी में मुझे कुछ अपनाने को मिलता था, जैसे कुछ रेसलिंग के दाव मूव्स मुझे यूज़ करने को मिलते थे, इसलिए मुझे रेसलिंग पसंद था। उसके बाद मैं गोपालगंज जाने लगा, तो मुझे उसके बाद कराटे के बारे में पता चला। तो एक मार्शल आर्ट था, एक स्पोर्ट था, तो मुझे इंटरेस्ट आया और मैं उसको सीखना शुरू किया। उसके बाद सीखते सीखते उसके बाद जब उसमें मुझे और इंटरेस्ट आया, फिर मुझे लगा कि मुझे मतलब थोड़ा और इंटेंस चाहिए। इंटेंस बोले तो कह सकते हैं मुझे और हार्ड हार्ड ट्रेनिंग है, अच्छी फ़ाइट हो, मुझे फ़ाइट का शौक़ था, तो वो मुझे मिले। तो उसके लिए मैं MMA चूज़ किया, क्योंकि मुझे पता चला MMA में ये सब होता है, ये है असली फ़ाइट MMA। तो उसके बाद मैंने वो शुरू किया। उसके बाद मैंने पटना में रह के 4 साल ट्रेनिंग की। मैं पटना में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहता था। वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्टल है, जहाँ पे एक एथलीट्स को अच्छी ट्रेनिंग सब कुछ दिया जाता है, कि एथलीट्स को जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। उसके बाद मैं 4 साल पटना था। उसके बाद मुझे और अच्छी ट्रेनिंग के लिए मुझे जगह मैं ढूँढने लगा, तो ऑल ओवर इंडिया ढूँढा, मतलब समझा कहाँ मिलेगी अच्छी ट्रेनिंग। उसके बाद मुझे बैंगलोर मिला एक जगह, जो मेरी जहाँ ट्रेनिंग होती है, अभी फ़िलहाल मेरी ट्रेनिंग हो रही है, उस अकेडमी का नाम है इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट्स अकेडमी, जिसमें मेरे कोच हैं जितेश भंजन, वो वहीं के हैं। उनसे मैं 5 साल पहले मिला, और उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। अभी भी वो वही ट्रेनिंग देते हैं। उनके बदौलत, उनके मदद से ही मैं अभी जो भी हूँ, उन्हीं की बदौलत से हूँ। उन्हीं की मदद से, चाहे उनके गाइडेंस, मार्गदर्शन के हिसाब से मैं अभी अपने बिहार का, अपने ज़िले का नाम रोशन किया। आगे चल के फ्यूचर में बहुत जल्द मैं अपने इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पे लेके जाऊंगा। अरे बहुत बहुत, चलिए ये सब तो बातें होती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जब आप सीख रहे थे उस दौरान चोट भी लगता है, चोट वगैरह भी लगता है, तो क्या इन सब चीज़ों को करते हुए कभी मन में नहीं आया कि नहीं चोट लग रहा है, अभी ये सब हम नहीं करेंगे? नहीं, अब जैसे कि अगर हमारा स्पोर्ट ही ऐसा है कि चोट लगे, अब जैसे चोट की बात करें तो मेरा नी एक बार फ्रैक्चर हो चुका है, मेरा लेफ्ट एल्बो फ्रैक्चर हो चुका है, इधर थोड़ा सा जूम कीजिए, दिखाइए। इधर भी चोट लगी हैं, इधर भी चोटें लगी है, नाक टूट चुका है मेरा। तो एक स्पोर्ट ही ऐसा है कि हम लोग, ये सब एक पार्ट है स्पोर्ट का, फ्रैक्चर होना, टूटना, इंजरीज, ये सब एक स्पोर्ट का पार्ट है। तो इसको हम लोग मना नहीं कर सकते, इसके इससे बच भी नहीं सकते। अगर आपको अच्छे से, अगर आपको इसमें अपना फ्यूचर आप देख रहे हो, कैरियर देख रहे हो, तो इन सब के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। इतना सब चोट लगने के बाद भी कैसे हिम्मत जुटा ली, और परिवार वालों ने कैसे साथ दे दिया कि इतना चोट लग रहा है? माँ तो एकदम माँ होती है, देखते ही अरे बाबू ना ना, ये सब अब तारा नहीं क्या करेगा। तो ये सब कभी हुआ है कि नहीं हुआ? ये होता रहता है, अभी हमेशा होता है। अभी रिसेंट जो फाइट था उसमें मेरा नी इंजर्ड था, अच्छा खासा नी इंजर्ड था। मैं
4 दिन की फाइट हुई, जिसमें 2 दिन तो मेरा बहुत अच्छा फाइट रहा। तीसरे दिन मेरा नी इंजर्ड था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने 1-2 घंटे लिए, इसको इस पे बैंडेज बाँधे, मेडिकल सपोर्ट दिया इसको, मेडिसिन्स खाए, स्ट्रेचेस किए, अच्छे से वार्म अप किए, इसको अच्छा सा मतलब 2-3 घंटे लगे इसको अपने नी को फिक्स करने में। उसके बाद फिर मेरी 3 फाइट हुई। तो कहाँ तक अगर बोले इंजरीज़ तो मतलब इसका पार्ट है। अगर हम ऐसे छोटे-मोटे चोट चाहे इंजरीज़ को लोग बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं तो फिर हम आगे जा ही नहीं सकते। और घर का बात रहा तो घर वाले तो हमेशा से बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, अभी घर आया बोल रहे हैं अब छोड़ दो, हो गया जो करना है कर लिया, अब रह जाओ घर पे। तो वो लोग हमेशा से कहेंगे ही कहेंगे। मतलब उनको पता नहीं, और फैमिली वाले को चाहिए कि उनका बेटा चाहे बेटी जो भी हो सुरक्षित रहे और अच्छा करे। पर ये गेम में अच्छा तो हम लोग कर सकते हैं, पर सुरक्षित रहने वाला बात थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि घर के लोग अगर मूवी वगैरह लोग फिल्म बनाते हैं, हीरो बनते हैं, तो लोग कहता है बाबू सब कुछ करिए, मरे वाला सीन मत करिए। हीरो हीरो अगर पीटने लगता है तो घर वाले कहते हैं वो मेरा बेटा पिटा रहा है, जबकि वो एक काल्पनिक कथा है। लेकिन आप लोगों का एकदम रियल है। जब रियल में चोट लगते हैं, शरीर से ब्लड आता है, तो उस टाइम घर के लोग देख के क्या मतलब वो सोचते होंगे उस समय? हाँ, वैसा तो सीन होता है, तो इसलिए मैं जब मेरी फाइट होती है तो मैं घर वालों को नहीं बुलाता हूँ। चाहे अगर वीडियोज़ हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो लोग ना देखें, कि एक मूवीज़ में वो सब स्क्रिप्टेड है, सब लिखा हुआ है कि ऐसे करना है, पर हमारे हमारे गेम में वो सब रियल है। अगर खून निकल रहा है तो असली है, अगर हाथ टूटा तो वो असली है, अगर नाक टूटा तो वो असली है, अगर वो बेहोश है तो वो असली में बेहोश है। तो वैसा रहता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि घर वाले उससे बचें। सिर्फ हम लोग दिखाते हैं कि हम जीत गए, हमें ये मिला, हमें इतना पैसा मिला, हमें ये मेडल मिला, बस हम लोग इतना ही दिखाते अच्छा, हैं। आज जब आप अपने गांव आए हैं, सिलेक्शन हुआ है, गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है, जो आपके यार दोस्त होंगे वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, वो सब कोई खुश है, घर वाले भी खुश है, मेरे रिलेटिव्स भी खुश है। अपना गांव में जो दोस्त हैं, जो पुराने जिसके साथ हम लोग बचपन से पढ़े हैं, वो लोग भी बहुत खुश हैं। खुश है कि मतलब खुश है हमारे लिए कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने जगह का नाम कर रहे हैं, अपने जगह को एक एक मतलब नाम दे रहे हैं कि लोग जैसे कि अगल-बगल वाले ज़िले वाले चाहे राज्य वाले हम लोग अब जानते हैं कि हाँ, अगर कोई बोलता है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो कहीं न कहीं लोग कनेक्ट करते हैं कि हाँ, उस डिस्ट्रिक्ट से ये लोग अच्छे हैं, ये खिलाड़ी भी अच्छा है, तो ऐसे लोग कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अंत में जाते-जाते एक सवाल रहेगा कि इतनी सी छोटी सी उम्र है, इतना बड़ा नाम शोहरत आप कमाने जा रहे हैं, कमा रहे हैं, देश के लिए गौरव बन रहे हैं। जो नए लड़के हैं कहीं न कहीं आजकल मोबाइल्स में ज़्यादा बिज़ी हो जा रहे हैं, स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपको देख के बहुत कुछ सीखेंगे। उन सारे बच्चों के लिए आप क्या कुछ मैसेज करना चाहेंगे? नहीं, अगर हम यही एट लास्ट कहना चाहते हैं कि अगर उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर अभी का ज़माना है गेम खेल रहे हैं ना, पबजी के पीछे, फ्री फायर के पीछे है सब, जहाँ जाइएगा लेके बैठा हुआ है। जैसे कि अगर आप मोबाइल में गेम भी खेल रहे हैं ना, अगर उसको आप अच्छे तरीके से खेलें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के गेम खेलें, अपने पढ़ाई को तो रखना ही रखना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है। उसके साथ अगर आप गेम खेल रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उसको भी आप प्रोफेशनली कर सकते हैं। हर चीज़ में अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहें तो अभी के टाइम में संभव है, पर उसके चक्कर में इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपके उस काम के चक्कर में किसी और का टाइम, काम, पैसा और समय बर्बाद ना हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है अभी। चलिए, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं हमारे तरफ से और पूरे बिहार, पूरे देशवासियों की तरफ से कि आप अपने जीवन में ऐसे ही बेहतर काम करें और पूरे देश के लिए कहीं न कहीं गर्व का विषय बने। और आपसे अब लोग उम्मीद भी करेंगे कि आप देश के लिए गोल्ड मेडल लाएँ मार्शल आर्ट्स में और देश का नाम जो है बहुत ऊँचाइयों तक ले जाएँ। चलिए, इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।